नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो आज अंतरिक्ष में रचा गया इतिहास। नासा का अंतरिक्ष यान जूनो आज जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर पहुंच गया। 5 सालों में 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर पहली बार कोई मानव निर्मित यान बृहस्पति में दाखिल हुआ है। गैस से बना बृहस्पति ग्रह वैसे तो हिंदू मान्यताओं में बेहद खास स्थान रखता है। ज्योतिष में इस ग्रह की काफी अहमियत मानी जाती है, लेकिन जूनो की ये ऐतिहासिक यात्रा माना जा रहा है बृहस्पति ग्रह के अंदर छिपे हुए राज बेनकाब कर देगी। 5 साल की लंबी यात्रा के बाद गुरु के घर पहुंच गया जूनो। दुनिया को गुरु ज्ञान मिलने की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। नासा का जूनो अंतरिक्षयान सौरमंडल के सबसे बड़े और भारी भरकम ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुका है। आज स्पेस साइंस की दुनिया में ऐतिहासिक दिन है। मंगलवार को ठीक 9:23 पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जूनो अंतरिक्षयान 5 साल की यात्रा के बाद बृहस्पति की कक्षा में कामयाबी के साथ दाखिल हो गया। नासा के कैलिफोर्निया के पासाडेना में मौजूद मिशन कंट्रोल रूम में 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी से जूनो का रेडियो संदेश पृथ्वी पर मिला। इसके बाद जूनो के मिशन कंट्रोल ने घोषणा की, Juno, welcome to Jupiter. इसके साथ ही नासा के कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन वैज्ञानिकों का पता है कि ये मामूली कामयाबी नहीं है। इस कामयाबी के मतलब को वो समझते हैं। 5 सालों की मेहनत में अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पूरे मिशन पर पानी फिर जाता। जूनो अगले करीब 1.5 साल तक बृहस्पति के चक्कर लगाएगा। जूनो बृहस्पति के 37 चक्कर लगाएगा। 37 चक्कर पूरा करने में जूनो को फरवरी 2018 तक का वक्त लग जाएगा। इस दौरान जूनो पता लगाएगा कि बृहस्पति बना कैसे था। जूनो बृहस्पति ग्रह की बनावट, चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह के मौसम की जानकारी जुटाएगा। Something more like a light bulb that lets us illuminate all around 360 degrees and transmit less light at any given location. And because of that, we can still get a signal. बृहस्पति एक गैस से बना ग्रह है। जूनो यान ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उस हजारों मील मोटी गैस की परत के नीचे कोई पथरीला केंद्र है भी कि नहीं। जूनो बृहस्पति के वातावरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्राओं का अध्ययन करके पानी की मात्रा का भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा। अपना काम पूरा करने के बाद जूनो फरवरी 2018 में खुद को नष्ट कर लेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जूनो जुपिटर के किसी चंद्रमा से टकरा सकता है और जूनो यान में चिपके जीवाणु जुपिटर के किसी चंद्रमा को दूषित कर सकते हैं। नासा ने जूनो मिशन को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया था। इस मिशन पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है। Jupiter is the king of the planets, and it's certainly the most dangerous environment that we will send a spacecraft into. It has very high radiation, strong magnetic field, and so the spacecraft is really now entering the phase or the part of its voyage that we worry about the most. आपके मन में ये बात भी आ रही होगी कि इस अंतरिक्षयान का नाम जूनो क्यों है। आपको बता दें कि जूनो यूनान यानी ग्रीस की एक देवी का नाम है, जिसे जुपिटर की पत्नी माना जाता है। ग्रीक कथाओं के मुताबिक जुपिटर नाम का देवता खुद को बादलों में ढक कर रखता है ताकि वो अपनी सारी शरारतों को छिपा सके। मान्यताओं के मुताबिक
सिर्फ जुपिटर की पत्नी जूनो को ही जुपिटर के बादलों के आर पार देखने की शक्ति हासिल है। जुपिटर के बादलों के आर पार देखने का काम जूनो नाम का यह अंतरिक्ष यान भी करेगा, इसीलिए इसे जुपिटर की पत्नी का नाम जूनो दिया गया है। बृहस्पति ग्रह लगातार किसी गुलेल की तरह धूल के कण, चट्टानों के टुकड़े और चार्ज पार्टिकल अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है। ये पार्टिकल्स जूनो के उपकरणों को खराब कर सकते हैं। इससे बचने के लिए जूनो एक बख्तर बंद टैंक की तरह बनाया गया है। इसमें लगे वैज्ञानिक उपकरणों को टाइटेनियम के शील्ड से ढका गया है। जूनो को जुपिटर द्वारा किए जाने वाले सारे हमले झेलने होंगे, यानी जूनो की मजबूती पर ही इस मिशन की कामयाबी छिपी है। जूनो सौर ऊर्जा से संचालित एक यान है, लेकिन जुपिटर तक सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसलिए जूनो में सौर पैनल्स 3 मंजिला इमारत जितने बड़े बनाए गए हैं। पूरे सौर मंडल में जुपिटर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति रखने वाला ग्रह है। यही कारण है कि जुपिटर के 1-2 नहीं बल्कि 37 चंद्रमा हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स कहा जाता है, जिनकी खोज 1610 में गैलीलियो ने की थी। जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा हैं आइयो, यूरोपा, गैनेमी और कैलिस्टो। वैज्ञानिक यूरोपा और गैनेमी पर जीवन की संभावनाएं जताते रहे हैं, क्योंकि इन चंद्रमाओं की धरती के नीचे नमकीन पानी के महासागर होने का दावा किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि गैनेमी और यूरोपा तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चंद्रमाओं पर जीवन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तर्क इससे अलग है। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में सिर्फ 1000 मीटर की गहराई तक ही सूरज की रोशनी पहुंचती है, जबकि महासागरों में इससे भी ज्यादा गहराई में जीवन पाया जाता है। इसलिए इन वैज्ञानिकों के मुताबिक बृहस्पति को पास से देखने पर यूरोपा और गैनेमी पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। अब जूनो बृहस्पति की कक्षा में कामयाबी के साथ दाखिल हो चुका है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि देर सवेर इंसानों को घर बसाने के लिए एक और ग्रह या चंद्रमा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है और हिंदू मान्यताओं में इसे देवताओं के गुरु का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति ग्रह की और क्या खासियत है और क्यों ज्योतिष में इसे इतना खास स्थान दिया गया है, रिपोर्ट में देखिए आप। बृहस्पति ग्रह को प्राचीन काल में ही जान लिया गया था। ये रात में आसमान में नग्न आंखों से दिखाई देता है और कभी कभी दिन में भी देखा जा सकता है जब ये सूरज के नीचे होता है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति का आकार 1300 पृथ्वियों के बराबर है, जबकि इसका वजन पृथ्वी से 360 गुना ज्यादा है। जुपिटर का वजन सौरमंडल के सारे ग्रहों के कुल वजन से भी 2.5 गुना ज्यादा है। जुपिटर की कोई जमीन यानी सरफेस नहीं है, बल्कि ये मूल रूप से गैस से बना ग्रह है। पौराणिक शास्त्रों और वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी माना गया है। बृहस्पति देवगुरु यानी देवताओं के गुरु भी कहलाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के मुताबिक बृहस्पति को अंगिरस ऋषि और स्वरूप का पुत्र माना जाता है। ऋषि अंगिरस को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इस तरह से गुरु यानी बृहस्पति को भगवान ब्रह्मा का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। बृहस्पति ने भगवान शिव की अखंड तपस्या कर देवगुरु की पदवी पाई। ज्योतिष के मुताबिक गुरु शुभ, शक्तिशाली और पराक्रमी ग्रह है। इसलिए गुरु की कृपा के बिना मानवीय जीवन में सकारात्मक एवं अच्छी चीजें घटित नहीं हो सकती। गुरु नकारात्मकता एवं बुरी चीजों को जीवन से बाहर फेंकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।